माता अनुसुईया उस समय उनके सतीत्व का डंका बज रहा था। उन जैसी पतिव्रता नारी और कोई नहीं थी। नारद जी ये बात तीनों देवियों के पास लेकर जाते हैं। 3 देवियां कौन है? 3 देवियां कौन है बताइए? पार्वती जी, हाँ, लक्ष्मी जी, नहीं, एक गलत। हाँ, 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो 3 देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी, पार्वती माता। 3 देवों की 3 देवियां। तो तीनों देवियों के पास नारद जी जाते हैं और जाकर खूब तारीफ कर रहे हैं माता अनुसुईया की। तीनों देवियों ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा। तीनों को ये बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव घर आते हैं। घर आने के बाद तीनों देवियों ने कहा कि जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर आइए। तीनों देव निकलते हैं। अब चाहे तो उसी समय समझा सकते थे कि आप गलती कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। पर भगवान ने सोचा कि कई बार कुछ चीजें बोलने से उतना असर नहीं दिखाती जितना करके दिखाने में दिखाती। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आपसे कह रहा है कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो सकता। तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप वहीं खड़े होकर उनसे झगड़ा करिए कि मैं कर सकता हूं, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, ये वो। या फिर वो काम कर दिखा दीजिए। असरदार कौन सा है? करके दिखाना है ना। वहां झगड़ा करके क्या फायदा? तो भगवान ने सोचा कि वहां खड़े खड़े समझाने से तीनों देवियां नहीं समझने वाली कुछ, उन्हें बात उल्टी ही लगेगी कि हम उनका साथ नहीं देकर किसी और का साथ दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा इससे अच्छा है कर दिखाओ कि उनके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। तो तीनों देव निकलते हैं। रास्ते में मिलते हैं, समझ जाते हैं एक ही काम के लिए जा रहे हैं। तीनों साथ हो लेते हैं। माता अनुसुईया घर पर अकेली थी, उनके पति स्नान करने गए हुए थे। तीनों देवों ने साधु का वेश बनाया और माता के घर के बाहर जाकर आवाज लगाते हैं भिक्षाम नहीं। माता फल इत्यादि लेकर आती है, देने लगती है। भगवान ने कहा हमें फल नहीं चाहिए। माता ने कहा तो क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा हाँ जरूर करेंगे भोजन, लेकिन हमें एक वचन चाहिए। कैसा वचन? हम भोजन एक ही शर्त पर करेंगे, जब आप वचन देते हैं हमें कि हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता ने कहा, मन में सोचा कि साधु है, क्या मांगेंगे ज्यादा से ज्यादा? मेवा मिष्ठान खाने का दिल कर रहा होगा, इच्छा कर रही होगी, क्योंकि अधिकतर समय हम साधुओं को बड़ा ही सादा भोजन देते हैं, फल इत्यादि। तो उन्हें लगा कि इनका मन आज कुछ और खाने का कर रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे, इसीलिए वचन मांग रहे हैं। माता ने कहा मैंने वचन दिया, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगा। ठीक है, अंदर ले आते हैं। आसन पर माता बैठाती है, फिर पूछती है बताइए आपको कैसे भोजन करना है? भगवान ने कहा आप हमें उसी अवस्था में भोजन करवाएंगी जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था में। सुनकर माता की आंखों में क्रोध उतर आया। माता कहती है आपको अच्छे से पता है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, ये बात कहते हुए आपको डर नहीं लगता? और बात छोड़िए, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? अब वो भगवान है सामने,
दूसरा, साधारण सा व्यक्ति डर जाए, पर भगवान थोड़ी डर सकते हैं। भगवान ने कहा आपने वचन दे दिया, पूरा करना नहीं करना आप पर निर्भर करता है, और अगर पूरा कर दिया तो श्राप देना कि क्षमा कर देना वो आपकी दया पर निर्भर करता है। माता ने कहा ये साधारण साधु तो नहीं है, एक पतिव्रता नारी के श्राप से जो नहीं डर रहा, और पतिव्रता भी कौन, जो उस समय उससे ज्यादा पतिव्रता और कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी कारण से यहाँ आए। माता ने कहा बैठिए मैं तैयारी करती हूँ। माता कमरे में जाती है, जल लेकर आती है, जल हाथ में लेकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है, और ध्यान करते हुए कहती है अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया है, पूरे मन से सच्चाई से अपनी पति की सेवा की है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए, और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाए। अब बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जैसा भगवान ने कहा था उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर तीनों को वो दूध पान करवा देती है। अब तीनों देव उनके घर पर बच्चे बनकर खेल रहे हैं, खिलौने ला रही है, भोजन करवा रही है। आइए दृश्य देखते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे घर पर भी भगवान कभी आए, बच्चे के स्वरूप में खेले, हम उन्हें भोजन करवाएं। तो भगवान जाने लगते हैं, तो माता ने कहा मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिलाकर। भगवान कहते हैं आपकी ममता से हमारा भी मन नहीं भरा। तो इस कारण तीनों देव अपने अपने अंश से माता के यहाँ जन्म लेते हैं। 3 पुत्र होते हैं माता को। ब्रह्मा जी के अंश से होते हैं चंद्रमा, भगवान यानी विष्णु भगवान के अंश से होते हैं उनका छठा अवतार दत्त।